बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई शांतिलाल धनवान था। उसका आलीशान घर और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। छोटा भाई केशव जो बहुत गरीब था, उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी केशव दयालु और नेक दिल था। वह रूखी सूखी रोटी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता और मेहमानों का अपना हैसियत से स्वागत करता। शांतिलाल इसके विपरीत कंजूस और घमंडी था। उसे मेहमान और गरीब रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो गरीबों को तुष्ट समझता था और अपनी दौलत पर इतराता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गांव में आया और शांतिलाल के आलीशान घर का दरवाजा खटखटाया। बेटा, मैं बहुत लंबे रास्ते से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी दया की उम्मीद है बेटा। मदद करो बेटा, मदद करो। अरे बुढ़े, क्या तूने मेरी हवेली को कोई धर्मशाला समझ लिया है क्या? मुंह उठा के दरवाजा खटखटा दिया। अरे तुम जैसे फट्टे गंदे कपड़े वाले यहाँ नहीं रुक सकते। मेरे पास तुम्हारी तरह भिखमंगों के लिए समय और जगह नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुन। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहां मेरा भाई केशव रहता है। वो तुम जैसे गरीबों का स्वागत करता है। उसी के पास जाओ। चले आते हैं मुंह उठाकर किसी का भी दरवाजा खटखटाने। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। शायद केशव के पास मेरे लिए जगह हो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। हाँ, केशव को तो भिखारियों से खास लगाव है। वो तुम्हें अपनी रूखी सूखी रोटी में से 2-4 टुकड़े दे देगा। अरे जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़े को शांतिलाल की कंजूसी और घमंड समझ आ गया। वो चुपचाप वहां से चला गया और केशव के घर की ओर बढ़ा। बूढ़े ने केशव के टूटे फूटे घर का दरवाजा खटखटाया। केशव मुस्कुराता हुआ बाहर आया। अरे बाबा जी, नमस्ते नमस्ते, आप कैसे आए? अरे बाप रे, बाहर बहुत धूप है। एक काम करिए, आप पहले अंदर आइए। अंदर आइए, धूप में काहे खड़े हैं? आइए ना। बेटा मेरी बात सुनो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। बस एक रात के लिए आसरा चाहिए बेटा। अरे बाबा, ये तो आपका अपना ही घर है। पहले अंदर आइए, बैठ के पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए लंबा लंबा। बहुत थके हैं, फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। आइए आइए। केशव ने बूढ़े को बिठाया। अपने टूटे फूटे बर्तन से पानी पिलाया और रात को उसने एक सूखी रोटी और पानी परोसा। बेटा तुम्हारे पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। ये मैं कैसे ले लूं बेटा? बाबा जी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। अब हमारे पास भले ही खाना कम हो, लेकिन आपका स्वागत करने का मौका मिला, यही हमारे लिए अनमोल है। आप तो खाइए, मन हल्का होगा। थक गए होंगे ना, खाइए खाइए। बाबा हमारे पास यही है, लेकिन दिल से दे रहे हैं, इसीलिए अब बिना संकोच खाइए। बेटा तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। मैंने बहुत से घर देखे, लेकिन तुम जैसा स्वागत कहीं नहीं मिला। आनंद आ गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो देखो बेटा केशव, तुमने मेरे साथ इतना प्यार दिखाया। मैं इस गांव में एक जरूरी काम से आया हूँ। बाबा, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। मतलब आप कौन हैं और ये कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ। 60 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, सब कुछ था मेरे पास। मेरा एक भरा भूरा परिवार था। पत्नी थी और 2 बच्चे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबा? आप यहाँ इतने सालों बाद क्यों लौटे भला? हाँ, एक दिन की बात है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नाव से दूसरे गांव जा रहे थे। नाव पलट गई
और मैं उन्हें बचा ना सका। मैं उस दिन उनके साथ नहीं था बेटा, इसीलिए मैं बच गया। लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और तीर्थ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। ओ बाबा, ये तो बड़ा भयानक हादसा हुआ। फिर क्या किया आपने? हाँ, फिर मैंने अपनी सारी दौलत को पास के एक जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ एक सोने की ईंट अपने पास रखी ताकि उसे बेचकर तीर्थ यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार को वो ईंट बेचनी चाही तो उसने लालच में आकर मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे जेल में डलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो सरासर अन्याय हुआ बाबा। आपकी बात क्या किसी ने ना सुनी? नहीं बेटा, कोतवाल ने सुनार की बात मानी और मुझे कारागार में डाल दिया। कई सालों तक मैं जेल में रहा। अब सजा पूरी करके मैं अपने गांव लौटा और मैं अब उस छुपाए हुए खजाने को निकालना चाहता हूँ। ओह, तो आप चाहते हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें? हाँ बेटा, अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुमको दे दूंगा। बाबा देखिए, मुझे धन का लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारा दिल सच्चा है केशव। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। ठीक है, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। बाबा आज रात यहीं रुकिए, सुबह केशव आपके साथ जाएगा। हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए जगह बहुत है। ठीक है बहू, ठीक है। तुम लोग सचमुच अनमोल हो। केशव ने बूढ़े की मदद करने का फैसला किया। रात बीती और अगली सुबह का प्रतीक्षा होने लगी। सुबह सूरज उगने से पहले केशव और बूढ़ा आदमी जंगल की ओर निकले। जंगल घना और सुनसान था। बाबा, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। आपने खजाना कहाँ छुपाया? धैर्य रख बेटा, धैर्य। हाँ वो देख, वो पुराना बरगद का पेड़, उसी के पास एक गुप्त गढ़ है। मैंने सारी दौलत वहीं दबाई थी। अरे इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है? बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीते तो भूल कैसे सकता हूँ मैं। मेरे लिए ये सिर्फ धन नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। हाँ बाबा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। खैर चलिए बाबा, जल्दी से उस जगह को ढूंढते हैं। चलिए। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बूढ़े ने गड्ढे की जगह दिखाई। हाँ, यही है, यहीं खोदो केशव। थोड़ा नीचे संदूक मिलेगा, अच्छे से खोदो। हाँ ठीक है बाबा, मैं अभी शुरू करता हूँ। केशव ने फावड़े से खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें सोने की ईंटें और मोहरें चमक रही थीं। अरे बाप रे बाप बाबा, ये तो सचमुच खजाना है। इतना सोना, इतना जवाहरात, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें मेरे परिवार की यादें हैं। बेटा, इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। बाबा देखिए, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। हमारे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख, बस इतना ही काफी है। बाकी सब आप रख लीजिए। केशव बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर भी कुछ सिक्के और ईंटें रख लो अपने परिवार के लिए। ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लूंगा, लेकिन बाकी आपका है। मैं इसे आपके लिए संभाल लूंगा बस। बेटा, इस धन को सावधानी से रखना। मेरे साथ तो एक ईंट की वजह से मुसीबत हो गई थी। लालच में मत फंसना। केशव ने कुछ सिक्के और ईंटें ली, बाकी बूढ़े को दे दिया। दोनों फिर गांव लौट आए।
अरे यह क्या लाए हो? इतना सोना ये कहाँ से मिला आपको? अरे भाग्यवान, ये पूरा का पूरा बाबा का खजाना है। मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, वह भी बाबा ने कहा, इसीलिए बाकी बाबा का है। बहू, यह खजाना मेरे ज्यादा काम का नहीं, मैं इसे गरीबों में बांटना चाहता हूँ। केशव, तुम इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बाबा, आप सचमुच महान हैं, हम आपकी बात मानेंगे। बूढ़े ने संदूक लिया और अगली सुबह चुपके से चला गया, लेकिन उसने केशव से वादा लिया कि वह खजाने का सही इस्तेमाल करेगा। केशव ने खजाने के कुछ सिक्कों से छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और दलता से व्यापार जल्दी ही फैलने लगा। केशव, तुम्हारी मेहनत और बाबा का आशीर्वाद रंग लाया। अब हमारे घर में सुख शांति है। हाँ, सही कहा भाग्यवान। ये सब ईश्वर की कृपा और बाबा जी की दया से हुआ है। अब मैं इस धन से गांव वालों की मदद करूंगा। केशव ने गरीबों को अनाज बांटा, बीमारों की देखभाल की और बच्चों के लिए एक छोटा सा पाठशाला शुरू किया। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। भैया, केशव जैसा नेक इंसान तो इस गांव में कोई है ही नहीं। उस सब के लिए कुछ ना कुछ करता है। गजब आदमी है वह। हाँ, पहले केशव के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। अब वो हमारा भगवान है, भगवान। अरे भगवान तो बस एक ही है, ऊपर वाले सबका मालिक एक। ठीक है, और मैं तो देखो भाई, अपना फर्ज निभा रहा हूं। अगर मेरे पास है तो दूसरों को बांटना मेरा धर्म है। केशव ने अपने टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर घर बनवाया। वो मेहमानों का पहले से ज्यादा आदर सत्कार करने लगा। उधर शांतिलाल की कंजूसी और घमंड ने उसे गांव में अकेले कर दिया। लोग उससे दूरी बनाने लगे। अरे भैया, शांतिलाल को तो सिर्फ अपनी दौलत की पड़ी है, वो किसी की मदद नहीं करता। केशव तो भाई उससे 1000 गुना बेहतर है, तभी तो सब कहते हैं दयालु केशव। केशव, तुम्हारी इज्जत अब 7 गांव में फैल गई है। लोग तुम्हें दयालु केशव कहते हैं। अब भाग्यवान, ये सब ईश्वर की मर्जी है। हम तो बस वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है। केशव की तरक्की की खबर शांतिलाल तक पहुंची। वह अपनी पत्नी के साथ केशव के नए घर गया। ए केशव, ये तेरा नया घर, इतने सारे नौकर चाकर, इतना सामान, इतना पूरे गांव में सम्मान। ये बता, तू इतना अमीर कैसे हो गया हैं? पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से थी। भैया, सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और दया से जो भी मिलता है वही मेरे पास है। चाहे जितना अमीर हो जाओ, केशव हमारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारा घर, हमारी दौलत इस गांव में सबसे बड़ी है। तुम तो बस एक गरीब थे। अरे भाभी, तुम्हें क्या लगता है हम कम हैं? हमारे पास तो अभी और भी खजाना है। उसे निकालकर हम तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खजाना? ये क्या बात कर रही है तू? क्यों रे केशव, ये सच है का? अरे चुप रहो भाग्यवान, ऐसी बातें बाहर क्यों करती हो? भैया, ई बस उसका गुस्सा है। कोनो खजाना बजाना नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। नहीं, कुछ तो बात है। तो इतना अमीर अचानक से कैसे हो गया? जरूर कोई राज है और मैं पता लगा के रहूंगा। शांतिलाल और उसकी पत्नी घर लौट गए। शांतिलाल की पत्नी ने जलन में आकर सारी बात अपने पति को बताई। सुनिए, केशव ने जंगल से कोई खजाना निकाला है।
उसकी पत्नी कह रही थी कि जंगल में और भी खजाना है, हमें वो ढूंढना होगा, वरना केशव हमसे आगे निकल जाएगा। अरे जरूर उस बुढ़े ने केशव को बताया होगा, जिसे मैंने अपने घर से भगाया था। मैं किसी भी तरह से उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। अरे केशव मुझसे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता। शांतिलाल ने केशव की निगरानी शुरू कर दी। वो हर समय प्रीतम के घर और उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी फिर गांव में लौटा। शांतिलाल ने उसे गली में देख लिया और उसका पीछा शुरू किया। बूढ़ा सीधा केशव के घर गया। बाबा, आप फिर आ गए। देखिए, आपकी कृपा से मेरा घर अब सजा हुआ है। आप देखिए तो सही। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस एक जरूरी बात बताने आया था। मेरे साथ जंगल चलो। बाबा, आप कहें तो मैं अभी चलूं, लेकिन बाबा बात क्या है? बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। बाबा, आपका खजाना मैं आपके लिए ही संभालूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूं। चलिए। दोनों जंगल की ओर निकले। शांतिलाल छिपकर उनका पीछा कर रहा था। जंगल में बूढ़े ने केशव को एक दूसरा बरगद का पेड़ दिखाया। बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। बाबा, आप तो निश्चिंत रहिए, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप जा कहां रहे हैं? बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और शायद अब ना लौटूं। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रहा हूं। बाबा, आपने हमको इतना कुछ दिया है, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? बस अपनी दयालुता और ईमानदारी को बनाए रखना, यही मेरा इनाम है। शांतिलाल ने यह सारी बातें सुन ली और खजाने की जगह याद कर ली। और फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सुनती हो? अरे मुझे खजाने का सारा भेद पता चल गया। अब वो दूसरा खजाना मेरा होगा। केशव को कुछ ना मिलेगा। सचमुच अब हम इस गांव में सबसे अमीर होंगे। केशव और उसकी पत्नी को उनकी औकात दिखा देंगे। घमंडी होने के साथ साथ वो औरत बहुत ही मूर्ख भी थी। इस घमंड में वो सीधा केशव के घर गई और केशव की पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे ज्यादा अमीरता हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब केशव अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे सुनिए, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि शांतिलाल को जंगल में खजाने की जगह पता है। वो उसे निकालकर हमसे ज्यादा अमीर होने की बात कह रही थी। ये कैसे हुआ?
ओ शायद भैया ने मुझे और बाबा को जंगल में देख लिया। मेरी गलती है, मैंने गुस्से में खजाने की बात कह दी थी, मुझे माफ कर दीजिए। ओहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना भाग्यवान कि खजाने की बात किसी से ना करना है। जल्दी करना होगा, आज रात ही वो खजाना निकाल लाऊंगा मैं, वरना भैया उसे हथिया लेंगे। आप सही कह रहे हो, लेकिन सावधान रहना कहीं कोई देख ना ले। केशव ऊसर जंगल गया। बरगद के पेड़ के नीचे खोदा और दूसरा खजाना निकालकर घर ले आया। उसने उसे सुरक्षित छुपा दिया। हाँ, अब ये खजाना बाबा के लौटने तक सुरक्षित रहेगा। किसी को भी इसकी भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सुन रही हो ना? मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमने जो कहा वही करूंगी। अगली रात शांतिलाल जंगल में खजाना खोदने गया। उसने घंटों खोदा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अरे ये क्या? वो खजाना यहाँ नहीं है। इसका मतलब केशव मुझसे पहले आया था। ओ, वो बहुत चालाक निकला। केशव। उसी रात जब शांतिलाल जंगल में था, चोरों ने उसके घर पर धावा बोला और सारा धन और कीमती सामान लूट लिया। आप कहाँ थे? चोर हमारे घर में घुस आए, सब कुछ लूट कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे रे, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैंने खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन केशव वहां मुझसे पहले ही पहुंच गया और अब हमारा अपना भी धन चला गया। अरे तुमने केशव की पत्नी से जलन ना की होती, ना तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने गलती की, मुझे उससे जलन नहीं करनी चाहिए थी। अब हम बर्बाद हो गए। अरे ये सब मेरी भी गलती है। मैंने उस बूढ़े को घर से भगा दिया और प्रीतम ने उसकी मदद कर दी। उसी की दयालुता ने उसे यह सब दिया और मैं तो अपने घमंड में सब खो बैठा। कुछ महीनों बाद बूढ़ा आदमी फिर गांव लौटा। केशव ने उसे सारा माजरा बताया और दूसरा खजाना उसके सामने रख दिया। आइए बाबा, ये मैंने आपका खजाना सुरक्षित रखा है। हमारा भाई इसको हथियाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। बेटा केशव, तुमने मेरे भरोसे को सही साबित किया। अब यह खजाना तुम्हारा है। मैं इस उम्र में भला इसका क्या करूंगा? बाबा, एक बात कहूं, मेरा दिल कहता है ना कि अब आप कहीं ना जाइए, हमारे साथ ही रहिए ना। मुझे आप में अपने पिता दिखते हैं। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर हमारे साथ नहीं रह सकते हैं क्या? बेटा, तुमने मुझे वो सम्मान दिया और प्यार दिया जो मेरे अपने परिवार ने भी नहीं दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा, आप हमारे घर की शान हैं। अब ये घर आपका भी है। केशव ने खजाने का अधिकतर हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसने एक आश्रम बनवाया जहां थके हुए यात्री और गरीब रुक सकते थे। बूढ़ा आदमी केशव और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में ही रहने लगा। शांतिलाल अपने लालच और घमंड के कारण सब कुछ खोकर गांव छोड़ गया। केशव भाई, तुमने तो इस गांव का नाम ही रोशन कर दिया। तुम्हारी दयालुता की मिसाल तो हर जगह दी जाती है। केशव बेटा, मेरे बच्चे, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और दयालुता से बड़ा कोई खजाना नहीं। तुमने मेरा विश्वास जीता है बेटा। केशव की कहानी 7 गांव में फैल गई। लोग उसे दयालु केशव कहने लगे।
वो बूढ़ा और अपनी पत्नी के साथ सुखी और शांतिमय जीवन बिताने लगा। उसकी दयालुता और ईमानदारी की कहानी एक मिसाल बन गई, जो यह सिखाती थी कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है।